सोचिए, आज के आधुनिक दौर में जब हम मोबाइल फोन से किसी भी कोने का लाइव लोकेशन देख सकते हैं, जीपीएस से कार तक ट्रैक हो जाती है, सैटेलाइट्स से धरती का हर इंच कवर हो जाता है। ऐसे समय में एक विशाल विमान जिसमें 239 लोग सवार हों, बिना कोई निशान छोड़े हवा से गायब हो जाए। सवाल उठता है, आखिर कैसे? क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या किसी ने प्लेन को हाईजैक कर लिया? या फिर कोई और बड़ा राज है जिसे दुनिया से छुपाया गया? दोस्तों, ये है मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की सच्ची कहानी, जो 2014 में गायब हुआ और आज तक एक रहस्य बना हुआ है। मलेशिया एयरलाइंस एशिया की एक पुरानी और भरोसेमंद एयरलाइन मानी जाती थी। ये एयरलाइन 1947 में शुरू हुई थी और बोइंग व एयरबस जैसे आधुनिक विमानों का इस्तेमाल करती थी। फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777-200ER थी, दुनिया के सबसे सुरक्षित और बड़े यात्री विमानों में से एक। लंबाई लगभग 64 मीटर, यात्री क्षमता 282 से ज्यादा, रेंज 14,300 किलोमीटर, टेक्नोलॉजी एडवांस नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। बोइंग 777 का रिकॉर्ड बहुत सुरक्षित था। इस मॉडल के दुर्घटनाओं की संभावना बहुत कम थी। MH370 का रूट था कुआलालंपुर मलेशिया, बीजिंग चाइना। कुल दूरी लगभग 4,344 किलोमीटर थी और फ्लाइट का समय लगभग 6 घंटे 30 मिनट। इसमें कुल 239 लोग सवार थे, 227 यात्री 15 देशों से, 12 क्रू मेंबर। सबसे ज्यादा यात्री चीन 153 लोग और मलेशिया 50 लोग से थे। इस विमान के कैप्टन हरी अहमद शाह 53 वर्ष बेहद अनुभवी पायलट थे। उनके पास 18,000+ घंटे की उड़ान का अनुभव था। को पायलट फरीक अब्दुल हमीद 27 वर्ष अपेक्षाकृत नए थे, लेकिन उन्होंने भी कई सुरक्षित उड़ानें की थीं। यानी फ्लाइट पूरी तरह सुरक्षित हाथों में थी। 8 मार्च 2014 शनिवार की रात के 12:41 कुआलालंपुर समय MH370 ने रनवे से टेक ऑफ किया। मौसम बिल्कुल साफ था। रात के 1:01 विमान वियतनाम के एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार बातचीत चल रही थी। रात के 1:19 कंट्रोल टावर ने आखिरी बार पायलट से संपर्क किया। पायलट की आखिरी आवाज थी, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद विमान का ट्रांसपोंडर, जो उसकी लोकेशन बताता है, अचानक बंद हो गया। रात के 1:21 विमान का रडार पर सिग्नल गायब हो गया। शुरुआत में कंट्रोल टावर को लगा कि शायद तकनीकी दिक्कत है, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए और कोई संपर्क नहीं हुआ, डर बढ़ता गया। रात के 2:40 तक फ्लाइट को बीजिंग से संपर्क करना था, लेकिन वहां भी कोई संदेश नहीं पहुंचा। अब साफ हो गया, विमान गायब हो गया है। MH370 की खोज दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन बन गया। 26 देश इस मिशन में शामिल हुए। जहाज, हेलीकॉप्टर, विमान, सबमरीन सब लगाया गया। $200 मिलियन से ज्यादा खर्च हुए। खोज सबसे पहले दक्षिण चीन सागर में शुरू हुई, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि विमान ने रास्ता बदल लिया था। सैटेलाइट डेटा से खुलासा हुआ कि MH370 हिंद महासागर की तरफ मुड़ा था, लेकिन महासागर इतना विशाल है कि वहां तलाश करना किसी सुई को भूसे के ढेर में ढूंढने जैसा था। थ्योरीज, आखिर हुआ क्या था? जब असली जवाब नहीं मिला, तब तरह तरह की थ्योरी सामने आई। एक, हाईजैकिंग थ्योरी। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया, लेकिन न तो कोई संगठन आगे आया, न कोई फिरौती मांगी गई। 2, पायलट सुसाइड थ्योरी। जांच में पता चला कि पायलट हरी शाह अपने घर पर एक खास फ्लाइट सिम्युलेटर इस्तेमाल करते थे। उसमें उन्होंने एक ऐसा रूट सेव किया था जो हिंद महासागर की तरफ जाता था। इससे शक हुआ कि शायद उन्होंने जानबूझकर विमान का रास्ता बदला, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 3, तकनीकी खराबी। कहा गया कि विमान में अचानक आग लग गई होगी या प्रेशर सिस्टम फेल हो गया होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो पायलट इमरजेंसी कॉल जरूर करते। 4, सैन्य कवरअप। कुछ लोगों का मानना था कि विमान किसी देश की मिलिट्री जोन में घुस गया था और उसे मार गिराया गया, लेकिन कोई देश इस बात को स्वीकार नहीं करता। 5, एलियंस या रहस्यमय ताकतें।
कई साजिशी सिद्धांतों में कहा गया कि शायद विमान को किसी अज्ञात ताकत ने गायब कर दिया। हालांकि ये थ्योरी वैज्ञानिक रूप से मजाक जैसी मानी गई। 2015 में उम्मीद जगी जब अफ्रीका के तट पर और हिंद महासागर के कुछ द्वीपों पर विमान के टुकड़े मिले। रियूनियन आइलैंड पर फ्लैपरॉन पंख का हिस्सा मिला। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के पास भी कुछ हिस्से मिले। इनसे साबित हुआ कि विमान सचमुच हिंद महासागर में गिरा होगा, लेकिन पूरा मलबा और यात्रियों के शरीर कभी नहीं मिले। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन ने मिलकर जांच की। 2018 में रिपोर्ट आई। विमान की दिशा बदलने के पीछे किसी इंसान का हाथ था, लेकिन ये इंसान कौन था और क्यों किया, ये आज तक पता नहीं चल पाया। जांचकर्ताओं ने माना कि MH370 की सच्चाई शायद कभी सामने न आए। सबसे ज्यादा दर्दनाक पहलू था यात्रियों के परिवारों का इंतजार। किसी को अपने बेटे की तलाश थी, किसी को पति की, किसी को माँ बाप की। चीन में यात्रियों के परिवार महीनों तक एयरलाइन के दफ्तरों के बाहर धरना देते रहे। कई परिवार अब भी मानते हैं कि उनके प्रियजन जिंदा हैं और सरकारें सच्चाई छुपा रही हैं। आज 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन MH370 का रहस्य अब भी अनसुलझा है। आधुनिक तकनीक और अरबों डॉलर खर्च होने के बाद भी विमान का पूरा सच सामने नहीं आया। MH370 हमें ये याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति और किस्मत के सामने उसकी ताकत कभी पूरी नहीं होती। शायद आने वाले सालों में कोई नया सबूत मिले और ये राज खुले। लेकिन फिलहाल मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बनकर हमेशा याद रखा जाएगा।